Hello friends, this is Dr. Anupma Singh, a homeopathy physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूटेराइन प्रोलैप्स के बारे में या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में, यानी कि बच्चेदानी का अपनी जगह से सरक जाना या खिसक जाना। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि यूटेराइन प्रोलैप्स क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और बात करेंगे इसकी कुछ टॉप होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका यूज करके आप अपनी इस यूटेराइन प्रोलैप्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूट्रस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यूट्रस जो है हमारे पेट के निचले हिस्से में जो है वो स्थित होता है, एक जगह बना रहता है। और यूट्रस जो है वो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और ये एक जगह कैसे स्थित होता है, तो इसके आसपास के जो भी मसल्स होते हैं, यूट्रस के आसपास के जो मसल्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो उसे सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो यूट्रस को जो है वो एक जगह होल्ड करके रखते हैं। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ जाती है जिसकी वजह से आपको यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या होती है। तो यूट्रस के आसपास के जो मसल्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो जब वीक हो जाते हैं, यानी कि जो भी मसल्स या लिगामेंट्स है वो जब कमजोर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आपको यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या होती है। तो इसी कंडीशन को यूट्राइन प्रोलैप्स या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कॉजेज की कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको यूट्राइन प्रोलैप्स या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हो जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है इंजरी, यानी कि अगर आपको किसी तरह का कोई इंजरी हुआ है, कोई चोट लगा है उस एरिया में, तो उसकी वजह से भी आपको इन फ्यूचर आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेट लिफ्टिंग, यानी कि अगर आप जिमर हैं या वेट लिफ्टर हैं तो उसके और आपने अगर बहुत हैवी वेट उठाया है, जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा आपने अगर वज़न उठाया है, तो उसके बाद से आपको ये समस्या हो सकती है। या फिर नॉर्मली फीमेल्स जो होती हैं वो भी घरों में या फिर ऐसे भी कोई भी वज़न अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर वो वज़न उठाती हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेन पड़ता है यूट्रस पे, वहाँ पे इंजरी हो सकती है। तो उसके बाद भी आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेनोपॉज और ओल्ड एज, यानी कि मेनोपॉज के बाद अगर आपका एज 50 प्लस है, ओल्ड एज में है, तो उसके बाद भी आपको ये समस्या हो सकती है, क्योंकि एक एज के बाद जो है वो हमारे जो मसल्स होते हैं, जो लिगामेंट्स हैं, वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। तो उसके बाद से उसकी वजह से भी आपको मेनोपॉज के बाद जो है आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या रही है तो उसकी वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है, क्योंकि जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज है, तो आपको जब भी स्टूल पास करना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और ये अगर कंटिन्यू सालों तक बना रहता है तो उस प्रेशर लगाने की वजह से जब बार बार एक ही जगह पे स्ट्रेन पड़ेगा, प्रेशर लगेगा, तो उसकी वजह से जो है आपको वहाँ के मसल्स और लिगामेंट जो है वो वीक हो जाते हैं। तो आपको उसके बाद भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीपल डिलीवरीज, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के। अगर आपकी मल्टीपल डिलीवरीज हुई हैं, 3 या 3 से ज़्यादा अगर आपकी डिलीवरीज हुई हैं, आपकी वेजाइनल डिलीवरीज हुई हैं, तो उसके बाद से आपको वहाँ जो है स्ट्रेन पड़ने की वजह से या फिर डिलीवरी के वक्त अगर किसी तरह का कोई इंजरी हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर ये जेनेटिकली भी हो सकता है। अगर आपकी मदर को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या रही है तो आपको भी चांसेस हैं कि इन फ्यूचर आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की कि इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं अगर आपको यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या है। तो सबसे फर्स्ट है लीकेज ऑफ यूरिन या इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, यानी कि आपको यूरिन जो है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको यूरिन जो है अपने आप ही निकल जाता है। तो ये समस्या आपको हो सकती है। एंड कंटिन्यू अर्ज ऑफ यूरिन एंड स्टूल, आपको कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर पे आपको अर्ज होता है यूरिनेशन के लिए, स्टूल के लिए, थोड़ी थोड़ी देर पे आपको यूरिन के लिए या फिर स्टूल के पास करने के लिए आपको जाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको कब्ज की समस्या हो सकती है, आपको लोअर बैक पेन हो सकता है, यानी कि कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द हो सकता है। आपके पेल्विक एरिया में, यानी कि पेट का जो निचला हिस्सा होता है, वहाँ आपको बहुत हैवीनेस एंड फुलनेस फील होगा, वहाँ कुछ भारी भारी सा महसूस होगा, या फिर ऐसा महसूस होगा कुछ पुश हो रहा है वहाँ से नीचे की तरफ। ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
अब बात करते हैं इसकी कुछ बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका यूज करके आप अपनी इस यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है CPR 200। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन फॉर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। यूट्राइन प्रोलैप्स की एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। जनरली मैक्सिमम केसेस में ये मेडिसिन यूज की जाती हैं। जिन महिलाओं को मेनोपॉज स्टेज में आने के बाद ये प्रॉब्लम हुई हो या जिनको मल्टीपल डिलीवरीज हुई हो उनके बाद अगर उनको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हुई हो तो उसके लिए ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका जो और सिम्टम्स होते हैं इसमें आपको बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ बाहर की तरफ आ रहा हो, ऐसे सेंसेशन आपको होंगे। एंड उन फीमेल को जो है वो लेग क्रॉस करके बैठना ज़्यादा पसंद करेंगी। लेग क्रॉस करके ऐसे लेग को जो है वो क्रॉस करके बैठना उन्हें ज़्यादा पसंद होगा। अगर इनके मेंटल या फिजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो ये फिजिकली जो है बहुत लीन थीन होती हैं या फिर मेंटली बहुत इरिटेटेड होती हैं, बहुत टायर्ड होती हैं, बहुत जल्दी इन्हें थकान होता है, बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं तो ये मेडिसिन आप ज़रूर ले सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार, सुबह और शाम, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, खाना खाने से आधे घंटे पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है लिलियम टिक 200 CH। ये भी एक प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका जो मेन सिम्टम है वो है कि अगर आपको कंटिन्यू अर्ज हो रहा है यूरिन या स्टूल के लिए, यानी कि बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है या फिर आपको स्टूल के लिए जाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें भी आपको बियरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पेल्विक एरिया से कुछ पुश हो रहा है वेजाइना की तरफ और आपको हैंड से उसे सपोर्ट करना पड़ता हो। तो ये सिम्टम अगर आपको मिल रहा है तो ये मेडिसिन आप जरूर लें। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार, सुबह शाम, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, खाना खाने से आधे घंटे पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है म्यूरिक्स 200 CH। ये भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका जो मेन सिम्टम है वो है इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस जो है आपका इनलार्ज हो गया, साइज में बड़ा हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा बल्की हो गया है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको बहुत शार्प पेन देखने को मिलेगा, यानी कि पेल्विक एरिया में, पेट के जो निचले हिस्से में जो है आपको सीवियर पेन देखने को मिलेगा। डिस्मेनोरिया की समस्या होगी आपको, यानी कि पीरियड्स के दौरान जो है आपको बहुत ही ज़्यादा उस एरिया में आपको दर्द होगा, आपको पेन होगा। एंड जब भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की जिसको भी समस्या होगी उसको वो जो है पैर को एकदम टाइटली क्रॉस करके बैठना चाहेगा ताकि वो उसे सपोर्ट दे सके। उसको सपोर्ट करने के लिए जो है लेग्स को जो है वो क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस करके बैठना पसंद करती है। तो ये सिम्टम अगर आपको मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को जरूर लें। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, खाना खाने से आधे घंटे पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यू। ये भी एक बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की, या फिर इसे आप यूट्राइन टॉनिक भी कहा जाता है, यानी कि यूट्रस का टॉनिक भी इसे कहा जाता है। इसका जो मेन सिम्टम है वो है कि आपका यूट्रस अगर आपका इनलार्ज हो गया है या फिर बल्कि यूट्रस है तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपका यूट्रस में किसी तरह का कोई फाइब्रॉइड्स है, किसी तरह का कोई ट्यूमर है, यानी कि किसी तरह का कोई गांठ हो गया, उसकी वजह से आपका यूट्रस जो है वो बहुत हैवी हो गया और भारी होने की वजह से जो है वो नीचे की तरफ लटक रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और ये मेडिसिन लगभग यूट्रस की हर तरह की समस्या को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। इसको यूज़ करना है आपको मदर टिंचर फॉर्म में। आधे कप हल्के गुनगुने पानी में आपको 10 से 15 बूंद डाल के इसे लेना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने से आधे घंटे पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टक्स 200 CH। ये मेडिसिन भी यूट्राइन प्रोलैप्स में यूज़ की जाती है। ये यूज़ की जाती है अगर आपको किसी तरह की कोई इंजरी हुई है, उसके बाद से अगर आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हुई है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट होता है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपको किसी तरह का कोई इंजरी हुआ है, कोई चोट लगा हुआ है, या फिर डिलीवरी के टाइम पे भी अगर किसी तरह की कोई इंजरी आपको हो जाती है, उसके बाद अगर आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हो रही है, यानी कि किसी भी इंजरी या स्ट्रेन की वजह से अगर आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या हो रही है, देन आप इस मेडिसिन को जरूर यूज करें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। ये लेना है आपको 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, खाना खाने से आधे घंटे पहले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि वो भी अपनी इस प्रॉब्लम से, इस वीडियो के माध्यम से अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।